चलिए देखते हैं हम लोग। इसके पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़े थे, यानी कि टैली के कुछ शब्दावली थे। हमें टैली जब करेंगे तो उसमें कौन कौन चीजों को देखा जाएगा, किसके द्वारा काम किया जाएगा। अब हम लोग काम करेंगे, जानते हैं, टाइप ऑफ अकाउंट्स पे, यानी कि जो टैली में एंट्री किए जाएंगे वो किसके माध्यम से होंगे, कौन से रूल पे होंगे, उन सारे रूलों को जानना है और किन किन के साथ काम करने हैं उस चीज को देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि टैली में जो है कि 3 तरह के रूल्स होते हैं, 3 काम होते हैं, उन्हीं के सारी चीजों को बनाना है। कैसे कैसे देखा जाए। पहला जो रूल जो होता है वो होता है किसका, पर्सनल का, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये चीज। दूसरा जो होता है वो होता है आपका रियल अकाउंट, और तीसरा जो होगा वो नॉमिनल का होगा। ये 3 चीजें हैं। देखना बस हमको ये है ना कि अब पर्सनल कौन होगा, रियल कौन होगा और नॉमिनल में, इन तीनों में हमको देखना है किसके किसका हम एंट्री कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। पर्सनल में कार्य वही होंगे जिसमें कहा जाए कि किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी सोसाइटी का नाम हो, किसी ट्रस्ट का नाम हो, किसी कंपनी का नाम हो। अगर इस तरह किसी बैंक का नाम हो और इस तरह से खाते आते हैं आपके सामने, अगर इस तरह के नाम आते हैं आपके सामने, तो किस में होंगे, पर्सनल अकाउंट में। जैसे भी मान लीजिए मैं लिखूं ऑल पर्सन, ठीक ना, बैंक, सोसाइटी, उसके बाद कंपनी, ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट। अगर इस तरह का नाम आता हो, हमेशा याद करके रखिएगा, कुछ नहीं विशेष, ज्यादा कुछ नहीं है बात। इसमें मैंने 5 टॉपिक बता के रखा हुआ है। क्या, सभी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का अगर नाम आता हो तो पर्सनल होगा, किसी सोसाइटी का नाम आता हो पर्सनल होगा, किसी ट्रस्ट का नाम आता हो पर्सनल होगा, किसी बैंक का नाम आता हो पर्सनल होगा, या किसी कंपनी का नाम हो तो वो पर्सनल होगा। हमको बस यही पहचानने होंगे कि अगर इन सब में, इन सब का नाम अगर आता हो तो जब भी हमारे सामने आएगा वो हम उसको जान लेंगे कि पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, इसको जितने को विशेष याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना हमको जानना है, सभी व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक, कंपनी, 5 तरह के अगर हमारे पास कोई नाम हो तो तुरंत आप जान लीजिएगा पर्सनल अकाउंट होगा। जैसे मैं कहूँ, मान लीजिए इसी में अभी ऑल पर्सन मैंने लिखा हो, अगर किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे मान लीजिए मैं कहा अनीता ट्रेडर्स, यहां अनीता का नाम है, ये क्या बन जाएगी, पर्सनल, क्योंकि व्यक्ति का नाम आ रहा है, किसी पर्सन का नाम है, इसमें अनीता ट्रेडर्स हो गया। इसी के बाद लिख दीजिए गायत्री ट्रेडर्स, ये भी पर्सन का नाम हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया, यानी कि गायत्री ट्रेडर्स हो गया। मान लीजिए किसी का तरह का जैसे बैंक का नाम हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, या ऐसे कह लीजिए पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक, सेंट्रल बैंक, और किसी भी बैंक का नाम है तो क्या होगा हमारे सामने, पर्सनल अकाउंट में होंगे। ठीक है, या किसी ट्रस्ट का नाम, जैसे में कभी होता ना कि क्या, जैसे में जय माता दी, इस तरह के खाते खोलते हैं ना, बहुत सारे ट्रस्ट के खाते हमारे सामने आते हैं। ये पता चलता है कि जय माता दी के नाम से हमने खाता खोल दिया और उसमें ऑनर किसी और को बना दिया जाता है, होल्डर किसी और को बना दिया जाता है, पैसा नहीं, अरे जय माता दी, माता जी तो आएंगे नहीं पैसा निकालने, क्योंकि वो ट्रस्ट का नाम हो जाएगा। तो इस तरह के कार्य को करने के लिए हम इसमें कर लेंगे। मानी पहचान हमारी बस यही होनी चाहिए कि पर्सनल में वही व्यक्ति आएगा जहां से किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी सोसाइटी का नाम हो, किसी ट्रस्ट का नाम हो, किसी बैंक का नाम हो, किसी कंपनी का नाम हो, और ये चीज आते हैं तो आपका क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। अब यही काम हमको रियल में भी देखना है कि रियल में आखिर में कौन कौन सी चीजें आएंगी। अब देखिए रियल में जो होंगे, इसमें मैंने कहा था कि आपके पास रियल्स अकाउंट्स में वो चीज आते हैं जिसका नाम होता है एसेट्स, यानी कि एसेट्स, गुड्स, कैश और बैंक। ठीक है, 4 नाम मैंने यहां लिखा, कुछ याद विशेष कुछ में करना नहीं है, बस चारों नाम याद करके रखिए। क्या क्या, अगर एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति से रिलेटेड अगर आपके पास कोई नाम आ, जैसे में क्या, फर्नीचर लिख देते हैं भाई, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है,
अगर इस तरह का नाम आपके सामने आता हो तो क्या होंगे, एसेट्स होंगे। अगर गुड्स किसे कहेंगे, अभी मैंने इसका टर्मिनोलॉजी बताया था। गुड्स वो होते हैं कि जो हमारे बिजनेस में होते हैं। जैसे में मान ली किसी तरह का प्रोडक्ट हो गया, साबुन हो गया, है कि नहीं, सर्फ हो गया, ये सारे हमें क्या होंगे, गुड्स होंगे। अगर किसी गुड्स का नाम आता हो तो आप उसको गुड्स में रखेंगे, ठीक है। कैश आप ये भी जानते हो कि हमारा रियल का ही होगा। बैंक भी हम देखिए, बैंक यहां भी रियल में भी दिया था, पर्सनल में भी था कि पर्सनल में भी बैंक आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक उसमें भी हम एंट्री कर सकते हैं और रियल में भी आए तो हम रख सकते हैं। क्योंकि अभी इसका हम लोग थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे, रूल इसका गोल्डन रूल पढ़ेंगे। अभी तो मैं ओनली ये बता रहा हूं ना कि पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, किसकी आप इसमें खाता खोल सकते हैं, किनके द्वारा आप एंट्री कर सकते, उन चीजों का अभी गोल्डन रूल हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग डेबिट क्रेडिट और एक एक एंट्री को पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। यानी कि अगर एसेट से कोई आपको आए, एसेट से रिलेटेड किसी का नाम आ जाए, जैसे मैंने लिखा फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया। गुड्स से रिलेटेड में आए, जैसे में गुड्स मैंने कहा कि सर्फ ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, किसी तरह का ऑयल हो गया या किसी तरह का और मटेरियल हो गया, उन सारे चीजों को हम लोग गुड्स में कर लेते हैं। कैश हमारी रियल में ही रहेगा, बैंक भी रियल में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब नॉमिनल में हम लोग आते हैं। नॉमिनल के जो खाते होते हैं ना कि नौ मात्र के संबंधी खाते होते हैं, यानी नौ मात्र के खाते का मतलब क्या, कुछ खाते इसके ऐसे होते हैं जो कि एक्सपेंस से रिलेटेड रखते हैं। ये बंदा हमेशा एक्सपेंस से ही रिलेटेड कार्य करता है, ठीक है। जिसमें कह रहे हैं कि बिजनेस से संबंधित सभी जितने आय होते हैं, व्यय होते हैं, यानी एक्सपेंस और इनकम जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, नॉमिनल में आते हैं। जैसे में मान लीजिए कहा जाए सैलरी देना, सैलरी हो गया, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट मान लीजिए, एडवर्टाइजमेंट हो गया, रेंट हो गया, ठीक है, वेजेज हो गया, ईटीसी कर देते। अगर इस तरह का कहीं मटेरियल दिखे, यानी कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड अगर खर्चे होते हों तो आप उसको कहां रखेंगे, नॉमिनल में, ठीक है। नॉमिनल का काम ये होता है ना कि जितने हमारे पास एक्सपेंस होंगे, यानी कि जितने खर्चे होंगे, जितने हमारे पास इनकम होंगे, वो किसमें होंगे, नॉमिनल के रूप में होंगे। हो सकता है कोई जरूरी नहीं कि हम सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी केवल एक्सपेंस से होगा, आ भी सकता है। रेंट दे, एडवर्टाइजमेंट कराने का मतलब ये नहीं कि एडवर्टाइजमेंट करा दें तो बस ओनली एक्सपेंस से होगा, इनकम भी हो सकता है। रेंट भी आपका हो सकता है इनकम, रेंट देते भी हैं, रेंट लेते भी हैं, वेजेज देते भी हैं, वेजेज लेते भी हैं, यानी कि मजदूरी से हुआ, ठीक है। इन दोनों का काम, यानी कि एक्सपेंस और इनकम, ये दोनों काम हमारे नॉमिनल के रूल से किए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। पर्सनल हमेशा एक चीज याद करके नोट करके रख लीजिएगा माइंड में, ये नहीं कि रिटर्न करना चाहे कुछ तरह करना, कुछ नहीं। इसमें मैंने 5 नाम बताया था, क्या, सभी व्यक्ति, कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी और बैंक। 5 नाम आपको याद होने चाहिए, किसमें, पर्सनल में। अगर पर्सनल में इन 5 में से कोई आपके एक सामने आ जाता है तो उसे पर्सनल में रख लेंगे। रियल में मैं बताया था कि ओनली मैं ज्यादा कुछ नहीं, 4 ही बता के रखा हुआ है, एसेट्स, गुड्स, कैश, बैंक। अगर इन तरह के मटेरियल्स हमारे सामने से आते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रियल अकाउंट्स में उसको रखेंगे, ठीक है। नॉमिनल जो होते हैं वो न मात्र के खर्चे होते हैं, यानी कि हमारी खर्चे से रिलेटेड होते हैं और इनकम से रिलेटेड होते हैं। इसमें जैसे मैंने कहा सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, रेंट, वेजेज, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक बिल देना, ठीक है, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल देना, इन सारे चीजों को हम दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, एक्सपेंस और इनकम दोनों होंगे। इसके लिए हम काम ये कर लेंगे, ठीक है। यानी कि ये 3 हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है कि टैली के रूल है, इन्हीं के सारे हमको कार्य करने हैं। अभी इसके बाद हम लोग गोल्डन रूल इसमें पढ़ेंगे कि इस गोल्डन रूल भी ये काम कैसे करता है, ठीक ना। और एक एक करके हम लोग एंट्री भी पढ़ते जाएंगे, वो कैसे कैसे कार्य करेगा, क्या करेगा, कुछ करो।